दोस्तों ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पार्ट 2 है। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट, विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे मोटर वाहनों में आप लोगों ने देखा होगा, जो साइड शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे। साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है, इसीलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है। ठीक, अगला पॉइंट, सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। ठीक है, नौवां पॉइंट, ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। ठीक, इसे चक्र बटे सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अगला पॉइंट है, दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। अगला पॉइंट, पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है, इसे रेगिस्तान का मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। ये आप लोगों ने कभी कभी सड़कों पर देखा होगा, कभी खूब तेज़ धूप होता है तभी आप ध्यान से देखते हैं, लग रहा है कि आगे सड़क पे पानी भरा हुआ है। ठीक, पानी जैसा प्रतीत होता है, वही है। ठीक है, ऐसे रेगिस्तान में भी होता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, दूर दृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले, इसमें बिल्कुल उल्टा ही होता है। दूर दृष्टि दोष है तो क्या नाम है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट में साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, चलिए, जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक, और जहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होगा। चलिए अगले पॉइंट पे, प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, 21वें पॉइंट पे चलते, प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक या अनुपूरक रंग कहा जाता है। अगला पॉइंट, मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। ठीक है, हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं।
अगला पॉइंट है लेसर का तात्पर्य लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। ठीक है। अगला पॉइंट एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है। आप लोग जो एक्सरे कराते हैं वो क्या नाम है, जो कई लोग अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह कराते हैं वो इसी एक्स किरणों के कारण ही हो पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 27वां पॉइंट, बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से गर्म होती है, इसकी वजह पार्थिव विकिरण है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला पॉइंट है लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में पहले, तत्पश्चात उसके बाद वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है अधिवर्ष उदय उससे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। अगले पॉइंट पर चलिए। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबड़, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। अगला पॉइंट, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन सन 1752 में किया था। ठीक है। अगला पॉइंट, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है। अगला पॉइंट, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। 36वां पॉइंट, शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। ठीक है। और जितना ही शुद्ध होगा उतना खराब सुचालक होगा, जितना ही गंदा होगा उतना अच्छा सुचालक होगा। ठीक है। चलिए 37वें पॉइंट पर चलते हैं। धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला पॉइंट, परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। 39वां पॉइंट, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। 40वां पॉइंट, किसी द्रव को उसके से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट, ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। अगला पॉइंट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो कि 78.96 होगा, सर गलती से टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, 78.96 है। ठीक है, होती है, जबकि ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में कार्बन और CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा जलवाष्प है। ठीक है, 1% के अंतर्गत। चलिए अगला पॉइंट, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे 44वां पॉइंट, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। 45वां पॉइंट, ओजोन ठीक एक गैस है, यह समुद्र की सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल पृथ्वी के 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, सुपर कंडक्टर की चालकता अंततः होती है। ठीक, अगला पॉइंट, विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। ठीक है, अगला पॉइंट, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में मापते हैं। 50वां पॉइंट, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। 91वां पॉइंट, रैम का से रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है रैम का। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 52वां क्वेश्चन, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। अगला पॉइंट, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर
चिप है, ठीक है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट, विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला व सौर ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। 55वां पॉइंट, रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिक व नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे, इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को, जिसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। 59वां पॉइंट, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघु गुणक की संकल्पना की। अगला पॉइंट, ऑक्सीजन की खोज सन 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। 62वां पॉइंट, मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई। चलिए अगला पॉइंट, क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समय का अध्ययन मतलब क्रोनोलॉजी, ठीक है। अगला पॉइंट, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 65वां पॉइंट, समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। अगला पॉइंट, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टक स्पेसक्राफ्ट ठीक से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। अगला पॉइंट, जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। अगला पॉइंट, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद, अगला पॉइंट, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम अपोलो 2 था। अगला पॉइंट, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान 1 था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये था भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पार्ट 2। तो दोस्तों ऐसे ही हम आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें ताकि सभी मित्रों और भाइयों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।